बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग फ्रॉग पढ़ रहे थे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंतर्गत। हम लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था इसमें, और इसमें अर्थवॉर्म पढ़ा था, इसके बाद कॉकरोच, और इसके बाद लास्ट में एक एनिमल है फ्रॉग। तो फ्रॉग के जो जनरल इसका मार्फोलॉजी कैसी होती है, इसकी बाह्य आकार की कैसी होती है, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके पश्चात इसमें फ्रॉग के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्रॉग में इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो उस सबको इंटरनल ऑर्गन्स को लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंग जो होते हैं। और इसी के पश्चात अब इसी के अंतर्गत हम लोग आगे डिस्कस करते हैं रिस्पिरेशन। इसमें श्वसन जो होता है, रिस्पायरेशन जो होता है, श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। और इसमें फेफड़े कितने होते हैं? दो, लेफ्ट एंड राइट दो फेफड़े होते हैं, और दोनों श्वास नली या ट्रैकिया से जुड़े होते हैं। ट्रैकिया आ करके गले में फेरिंग्स में खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। तो इसमें फेफड़ों के द्वारा श्वसन भी होता है। लेकिन जब ये मेढक का जो टैडपोल लार्वा होता है वो गिल्स या गलफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, जैसे मछलियां श्वसन करती हैं उस तरह से श्वसन करता है। तो टैडपोल लार्वा जो मेढक का होता है, फ्रॉग का, उसमें गिल्स या गलफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। बाद में इसमें जब ये विकसित हो जाता है, कायांतरित हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस उसका हो जाता है, जब ये मेढक बन जाता है, तब इसमें लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। इसमें त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है, और बक्कल कैविटी, मुख गुहा ये जो होती है, इसके द्वारा भी श्वसन होता है। तो इस प्रकार से इसमें कुल मिला के 4 प्रकार का श्वसन होता है। मछलियों की तरह गिल्स के से श्वसन होता है, लेकिन जब लार्वा अवस्था में होता है। और ये जब बड़ा हो जाता है, विकसित हो जाता है, तब इसमें फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। फेफड़ों के बाद इसमें त्वचा के द्वारा श्वसन होता है, और बक्कल कैविटी, मुख गुहा के द्वारा भी श्वसन होता है। इस प्रकार से 4 प्रकार का श्वसन होता है फ्रॉग में। इसके बाद इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र इसका बंद होता है। क्लोज्ड टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। क्लोज टाइप, बंद प्रकार का मतलब इसमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो इसमें क्या होता है, रुधिर हृदय में और ब्लड वेसल्स में बहता है, धमनियों और सिराओं, आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज और वेन्स में रुधिर का प्रवाह होता है, और हृदय में होता है। ठीक है ना। तो इसमें रुधिर का प्रवाह धमनियों में, सिराओं में, आर्टरीज और वेन्स में, हृदय में होता है। बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। और जिसमें जैसे कि कॉकरोच था, उसमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब उसमें धमनियां, सिराएं नहीं होती। ऐसे ब्लड कैविटी में जो देह गुहा होती, बॉडी कैविटी होती, जैसे कि हीमोसील कहते हैं, उसमें ब्लड भरा रहता है। वो तो ओपन टाइप का होता है, जो हम लोगों ने कॉकरोच में पढ़ा था। और फ्रॉग में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में तो होता है, और इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। लिम्फ या लसीका, ये लिम्फ या लसीका की जो ग्रंथियां होती हैं, इसमें लिम्फ भी बनता है। लिम्फ सफेद रंग का होता है, और लिम्फ लसीका ग्रंथियों में भी बनता है, और ब्लड के द्वारा भी बनता है। लिम्फ या लसीका जो होता है, उसकी ग्रंथियां जो होती हैं वो गले में होती हैं, हाथों के जॉइंट और पैर के जॉइंट में होती हैं। तो ऐसा सिस्टम जो लिम्फेटिक का है, वो फ्रॉग में इस तरह से रुधिर परिसंचरण तंत्र के 2 सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम अलग अलग है। तो इस प्रकार से लिम्फेटिक सिस्टम फ्रॉग में होता है, अलग तीसरा सिस्टम होता है। कॉकरोच में ब्लड और लिम्फ आपस में मिल जाता है, ये दोनों सिस्टम अलग अलग नहीं होते।
एक साथ मिल जाते हैं, तो उसके ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ब्लड अलग है, लिम्फ अलग है, उसका सिस्टम अलग है, उसका सिस्टम अलग है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, जो वेसल्स होती, जो नलिकाएं होती, वो एक ही प्रकार की होती हैं और वो सब सिराओं की तरह कार्य करती, वेन्स की तरह। लेकिन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में दो प्रकार की नलिकाएं होती हैं, एक में प्योर ब्लड प्रवाहित होता है और एक में इम्प्योर ब्लड। जिसमें प्योर ब्लड सप्लाई होता है उसे हम धमनी कहते हैं, और जिसमें इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है उसे हम वेन्स या सिरा कहते हैं। तो धमनियों में शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है और सिराओं में अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। तो आर्टरीज एंड वेन्स, धमनी और सिरा, इसमें रुधिर का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें केवल एक ही प्रकार की नलियां हैं, इसमें एक ही तरफ प्रवाह होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम में अब यहाँ पर यह भी पढ़ना जरूरी है मुख्य रूप से कि ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या होता है। ब्लड वाइट होता है, लिम्फ जो होता है वाइट होता है, और ब्लड रेड कलर का होता है। पहली चीज, ब्लड या रुधिर लाल रंग का होता है, जबकि लिम्फ या लसीका जो होता है वो सफेद रंग का होता है। नंबर 2, ब्लड में आरबीसी होता है, लिम्फ या लसीका में, लिम्फ को हिंदी में लसीका कहते हैं, लिम्फ या लसीका में आरबीसी नहीं होता है। नंबर 3, ब्लड जो होता है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं कम संख्या में होती है, जबकि लिम्फ या लसीका में डब्ल्यूबीसी या श्वेत रुधिर कणिकाएं अधिक संख्या में होती है। नंबर 4, जहां पर ब्लड ऑक्सीजन या फूड मटेरियल की सप्लाई नहीं कर पाता है, वहां पर जो लसीका वाहिनियां होती हैं, लसीका की नलिकाएं होती हैं, वो पहुंचाने का कार्य करती हैं। नंबर 5, ब्लड में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कम संख्या में होते हैं, जबकि लसीका में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट होता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज्यादा होती है, लसीका में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ? तो ब्लड और लिम्फ में, रुधिर और लसीका में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, रुधिर और लसीका में अंतर। इसके पश्चात ये जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में हृदय जो होता है वो ऊपर की तरफ वक्ष गुहा में थोरेसिक कैविटी में स्थित होता है। जैसे हम लोगों में ऊपर की तरफ थोरेसिक कैविटी होती है, वक्ष गुहा होती, उसी में एक। लेकिन हम लोगों में जो पसुलियां होती हैं, पसुलियों के अंदर कैद रहता है हृदय, सुरक्षित रहता है। पसुलियों के अंदर दो चीजें सुरक्षित होती है हम लोगों में, क्या? फेफड़े और हृदय, ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें फेफड़ों, पसुलियों के अंदर सुरक्षित रहती। लेकिन मेढक में, फ्रॉग में पसुलियां नहीं होती, फ्रॉग में पसुलियां नहीं होती। तो फ्रॉग में क्या होता है? फ्रॉग में जो ऊपर की तरफ अंश मेखला होती है, पेक्टोरल गर्डिल होती है। तो पेक्टोरल गर्डिल हम लोगों में भी होती है, लेकिन हम लोगों में ये ऐसी घूमती नहीं, उस हम लोगों में बिल्कुल सीधी होती है पेक्टोरल गर्डिल। लेकिन फ्रॉग में क्या होती है, ये पेक्टोरल गर्डिल ऐसे घूम जाती है, ये सी के आकार का ऐसे बना लेती है। तो पेक्टोरल गर्डिल घूम जाती है, तो उसी पेक्टोरल गर्डिल का जो घूमा हुआ सिरा होता है ऐसे, तो उसी के अंदर फेफड़े और हृदय ये सुरक्षित बने रहते हैं। तो इस प्रकार से हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा जैसे हम लोगों में पसुलियों के द्वारा होती है, वैसे ही फ्रॉग में, मेढक में हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? ये अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डिल करती है। पेक्टोरल गर्डिल या अंश मेखला वो हड्डी होती है जिससे कि
जो मेढक के अग्रपाद होते हैं वो जुड़े होते हैं। हम लोगों में भी ये पेक्टोरल गर्डल है और पेक्टोरल गर्डल से ये दोनों हाथ जुड़े होते हैं। और पैर जो जुड़े होते हैं वो श्रोण मेखला से जुड़े होते हैं। श्रोण मेखला या पेल्विक गर्डल होते हैं। तो अंश मेखला से हृदय और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। अंश मेखला इसको सुरक्षा का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये हृदय, और हृदय इसमें कैसा होता है, ट्रायंगल शेप्ड होता है, तिकोने आकार का हृदय होता है। ये ऊपर की तरफ तिकोने आकार का हृदय होता है और हृदय में 3 कोष होते हैं, है ना। ऊपर की तरफ 2 आलिंद होते हैं और नीचे एक निलय होता है। 2 आलिंद और एक निलय होता है इसमें, फ्रॉग में 2 आलिंद और एक निलय। इसके पहले जो मछलियां आती है इस ग्रुप के पहले, तो उसमें क्या था, हृदय के 2 कोष होते हैं, एक आलिंद एक निलय। इसमें आलिंद के 2 भाग हो जाते हैं, तो दायां आलिंद बायां आलिंद, राइट ऑर्किल लेफ्ट ऑर्किल और वेंट्रिकल। तो हृदय के 3 कोष होते हैं और इसमें पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर या इम्प्योर ब्लड दाहिने आलिंद में आता है, राइट ऑर्किल में आता है, राइट ऑर्किल से वेंट्रिकल या निलय में जाता है और निलय से रुधिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है, यही निलय से, और फेफड़ों से शुद्ध हो करके फिर ये बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से फिर निलय में आता है और फिर निलय से शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में सप्लाई होता है। तो इस प्रकार से इसमें हृदय जो होता है उस ट्रायंगुलर होता है, तिकोने आकार का होता है, ऊपर की तरफ चौड़ा होता है, नीचे की तरफ पतला होता है। ऊपर की तरफ जो चौड़ा हिस्सा होता है उसमें 2 आलिंद होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और नीचे की तरफ सकरा है तो उसमें वेंट्रिकल है या निलय है, उसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रुधिर आते हैं। ये फ्रॉग में ही होता है, एम्फीबिया वर्ग में, और किसी में नहीं होता। हम लोगों में हृदय में 4 कोष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। तो उसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग अलग रहता है, इसमें प्योर इम्प्योर मिल जाता है। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि निलय में या वेंट्रिकल में चैनल्स होते हैं, नालियों के टाइप संरचनाएं होती है, जिससे क्या होता है कि प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिलने नहीं पाता है। और इसमें जो रुधिर होता है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, और स्पीड तेज होने से क्या होता है कि चैनल्स में या नालियों के अंदर जो चैनल्स बने होते हैं उसमें स्पीड इतनी तेज होती है कि ब्लड और इम्प्योर आपस में मिलने नहीं पाता, और कुछ साइंटिस्ट उसको मानते हैं कि आपस में मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये हृदय जो होता है ट्रायंगुलर शेप में। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया रिस्पायरेशन कितने प्रकार का, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, हार्ट के बारे में। अब इसमें ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोगों ने पढ़ा, और इसके बाद शायद इसका जो पोर्टल सिस्टम है इसको अब हम लोग कल पढ़ेंगे, और आर्टरीज, वेन और ब्लड के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, हार्ट कैसा होता है, और हार्ट में रुधिर का जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, वो कैसा होता है, और इसके पश्चात व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, रुधिर और लसीका में क्या अंतर होता है। और इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को इसी के अंतर्गत नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे।